जहां पर मौसम का मिजाज अचानक से बदल गया है। बीकानेर शहर में जबरदस्त आंधी का दौर देखने को मिल रहा है। शहर धूल के गुबार से पूरी तरीके से ढक चुका है। अचानक से ये आंधी आई है और जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा पा रहे हैं कि कितनी तेज ये आंधी आई। आंधी आते ही बिजली गुल हो गई है। तो बड़ी खबर आपको बीकानेर से बता रहे हैं, जहां पर अचानक से आंधी आई है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। और वहीं श्री गंगानगर में देर शाम अचानक मौसम के मिजाज बदल गए। तेज धूल भरी आंधी चलने से दिन में ही अंधेरा छा गया, जिसके कारण वाहन चालकों को दिन में ही लाइट जलानी पड़ गई, तो सड़कों पर चल रहे वाहनों की रफ्तार थम गई। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने पहले ही धूल भरी आंधी चलने की संभावना जताई थी और ये तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं श्री गंगानगर की है, जहां पर दिन में ही अंधेरा छा गया। मौसम का मिजाज बदला है। श्री गंगानगर में तेज आंधी तूफान देखने को मिला है। दिन में ही अंधेरा छा गया। सड़कों पर आप देखिए कुछ नजर नहीं आ रहा है। वाहनों को लाइट्स दिन में ही जलानी पड़ गई। तस्वीरें श्री गंगानगर से ये सामने आई हैं, आपको दिखा भी रहे हैं। आप तस्वीरों से अंदाजा लगाइए, ये तस्वीर है दिन की। आप देखिए अंधेरा नजर आ रहा है पूरी तरीके से जो है। आप देखिए कि धूल भरी आंधी जब चली तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। श्री गंगानगर की ये तस्वीर आपको दिखा रहा है, जहां पर वाहनों की लाइट्स दिन में ही जलानी पड़ी। और बीकानेर शहर में जबरदस्त आंधी का दौर देखने को मिला है। शहर धूल के गुबार से ढका हुआ है। अचानक आई आंधी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आंधी आते ही बिजली गुल हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर बीकानेर शहर की तस्वीर भी साथ ही साथ आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि तेज आंधी का जो दौर है वो देखने को मिला है और आंधी आते ही बिजली गुल हो गई है। बीकानेर शहर में जबरदस्त आंधी का दौर देखने को मिल रहा है। तो राजस्थान के अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं, आज कई जगहों पर जो है आंधी देखने को मिला है। मौसम का मिजाज कई शहरों में बदला है। आप देखिए बीकानेर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको श्री गंगानगर की तस्वीर दिखाई थी, जहां पर दिन में ही वाहनों की लाइट्स जलानी पड़ गई थी। आंधी आते ही बिजली गुल हो गई है। बीकानेर शहर में जबरदस्त आंधी का दौर देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बीकानेर से बता रहे हैं। तस्वीरें भी साथ ही साथ हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर अचानक से जब आंधी आई तो जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहा है, बीकानेर शहर में जबरदस्त आंधी का दौर देखने को मिल रहा है। तो दोपहर से ही लगातार तस्वीरें राजस्थान के कई इलाकों से सामने आ रही हैं, जहां पर मौसम का मिजाज बदला है। तेज आंधी का दौर देखने को मिल रहा है। कई जगहों से तस्वीरें सामने आई है, जहां पर भारी नुकसान हुआ है। कई जगहों पर तो पेड़ सड़कों पर गिर गए। और अब देखिए बीकानेर शहर में जबरदस्त आंधी का दौर देखने को मिल रहा है, ऐसी जानकारी मिल रही है। जैसे ही आंधी आई तो सबसे पहले जो बिजली है वो गुल हो गई। शहर धूल के गुबार से ढका हुआ है। इतनी तेज धूल, इतनी तेज मिट्टी कि सड़कों पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बीकानेर की। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अचानक से आंधी आई तो जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राजस्थान के कई इलाकों में ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है, जहां पर भारी आंधी का दौर देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर बारिश भी हुई है। और आप देखिए जैसे ही आंधी आई बिजली गुल हो गई है। बताया जा रहा है बीकानेर से ये तस्वीर जो आई है वो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए जो है बीकानेर की तस्वीर तो फिलहाल आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको श्री गंगानगर की तस्वीर दिखाई, जहां पर जो है आंधी आते ही क्या वहां पर माहौल वो भी हमने आपको दिखाया। और तेज आंधी की वजह से सड़कों पर कुछ नजर नहीं आ रहा है। और आप देखिए जबरदस्त आंधी का जो दौर है वो बीकानेर शहर में देखने को मिल रहा है। अचानक से जब ये आंधी आई तो जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम का मिजाज जो है वो बदला हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और जानकारी ये भी मिल रही है कि कई जगहों पर जो है पोल तक गिरे हैं। कई जगहों पर सड़कों पर जो है पेड़ गिर गए हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, जोधपुर से जानकारी निकल करके सामने आ रही है। जोधपुर में आकाशीय बिजली गिरी है। बिजली गिरने से बिजली के जो उपकरण है वो जल गए हैं। जोधपुर के भवानी नगर क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। मकान पर बिजली गिरने से विद्युत उपकरण जो है जल गए हैं, मीटर तक जल गए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। जोधपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जोधपुर में आकाशीय बिजली गिरी है। बिजली गिरने से बिजली के जो उपकरण है वो जल गए हैं। जोधपुर के भवानी नगर क्षेत्र की घटना बताई जा रही है और मकान पर बिजली गिरने से विद्युत उपकरण और मीटर
जल गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। मौसम का मिजाज अलग अलग शहरों में बदलता हुआ नजर आ रहा है और अब जोधपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आकाशीय बिजली गिर गई है। बिजली गिरने से बिजली के जो उपकरण है वो जल गए हैं। जोधपुर के भवानी नगर क्षेत्र की एक घटना बताई जा रही है, जहां पर मकान पर बिजली गिरने से विद्युत उपकरण और मीटर जल गए हैं। तस्वीर आई है, हम आपको दिखा भी रहे। जोधपुर से ये तस्वीर है, आप देखिए कि कितना नुकसान हुआ है। कई जगहों से अब लगातार तस्वीरें आ रही हैं और सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं जोधपुर से ये जानकारी, जहां पर आकाशीय बिजली गिर गई है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, आकाशीय बिजली गिरी है, भारी नुकसान हुआ है, क्या अपडेट है? देखिए, अगर बात करें तो आज जिस तरह से जोधपुर का जो हालात हुए हैं उसको लेकर अगर बात करें तो जो शाम को मौसम बिगड़ा उसके बाद तेज आंधी के साथ बरसात हुई और बरसात के दौरान जो है ये जो मामला सामने आया है, जहां पर एक आकाशीय बिजली गिरी है, जो कि सांगरिया पटा बाईपास के निकट स्थित भवानी नगर क्षेत्र में ये मामला है। कुंदन सिंह उमादेश्वर नामक व्यक्ति है जिसके घर पर बिजली गिरी थी। इसके बाद तमाम बिजली के उपकरण जल गए, मीटर जल गए और फर्श में भी जो है नुकसान हुआ। इसके अलावा दीवारें भी कई जगह से क्षतिग्रस्त हुई है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि आज जो शाम को हालात खराब हुए थे उसके बाद जो जोधपुर के जो मंडोर क्षेत्र है, बनार क्षेत्र और माता का धाम क्षेत्र है, वहां पर अभी भी हालात खराब है। जिस तरह से बिल्कुल चंद्रशेखर, तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं, आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच बीकानेर से बड़ी खबर है। बीकानेर शहर में जबरदस्त आंधी का दौर देखने को मिल रहा है। शहर धूल के गुबार से ढका हुआ है। अचानक से आंधी आई तो जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आंधी आते ही बिजली गुल हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीकानेर शहर में जबरदस्त आंधी का दौर देखने को मिल रहा है। शहर धूल के गुबार से बिल्कुल ढका हुआ है। अचानक से ये आंधी आई है तो जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आंधी आते ही बिजली गुल हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रदेश का जो मौसम है वो मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। बीकानेर शहर में जबरदस्त आंधी का दौर देखने को मिल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विक्रम हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विक्रम, शहर धूल के गुबार से जो है ढका हुआ नजर आ रहा है, जरा तस्वीर दिखाइए। तेज हवाएं चल रही हैं। देखिए, बीकानेर शहर ही नहीं पूरे जिले के हालात ही कमोबेश ऐसे ही नजर आ रहे हैं। और अभी अभी एक अपडेट और आया है कि खाजूवाला जो क्षेत्र है, बीकानेर का जो बॉर्डर क्षेत्र है, वहां पर तेज आंधी के चलते बड़ा नुकसान होने की जो बातें हैं वो भी सामने आई है। बीकानेर शहर की बात करें तो आप देखेंगे कि पूरी तरीके से बीकानेर में बिजली विभाग की तरफ से पावर कट कर दिया गया है और तेज आंधी के चलते यहाँ पर धूल ही धूल घरों में भरती हुई नजर आ रही है और चारों तरफ तेज हवाओं के साथ धूल ही धूल नजर आ रही है। अभी हम जहाँ खड़े हैं वहां पर भी इतनी तेज हवाएं हैं और उसके साथ धूल इतनी आ रही है कि हम खड़े भी नहीं रह पा रहे हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि कितनी तेज जो है वो ये आंधी तूफान आया है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में तो फिर भी मकानों की वजह से ये कम नजर आती है, लेकिन खुले इलाकों में इस आंधी की रफ्तार जो है वो तेज हो जाती है। इसी का कारण है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर बड़ी संख्या में जो है नुकसान होने की बात भी आ रही है। खाजूवाला में कुछ बिजली के पोल भी टूटने की जो है बात अभी अभी हमारे सामने आई है और इसके साथ साथ कई इलाकों में भी जो है इस आंधी से नुकसान होने की बात भी सामने आई है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से गर्मी बीकानेर में पड़ रही थी और आज की अगर मैं बात करूं तो इतनी तेज जो गर्मी थी कि अगर आप दिन में 10 बजे भी अगर बाहर निकलते हैं तो हालात इतने बुरे थे कि आपको ऐसा लगेगा कि मान लीजिए दिन के 2 बज गए हों। इतनी तेज गर्मी और इतना तापमान था कि सड़कें सूनी थी और अचानक अब जो रात को शाम को जो ये आंधी आई है उससे चारों तरफ धूल ही धूल हो गई है और लाइट कट हो जाने की वजह से लोगों को काफी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। जी विक्रम, हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से तेज हवाएं आंधी चल भी रही है और रुख आपका करेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच श्री गंगानगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। तेज आंधी तूफान से नुकसान हुआ है, कई जगह आग लगने की खबर सामने आ रही है। आग से अफरा तफरी मच गई है, बिजली के पोल और पेड़ तक गिरे हैं। तो बड़ी खबर आपको श्री गंगानगर से बता रहे हैं, जहां पर तेज आंधी तूफान से भारी नुकसान हुआ है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कई जगह पर आग लगने की खबर सामने आई है और आग से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है।
बिजली के पोल और पेड़ तक गिरे हैं। तो मौसम का मिजाज बदला है, आग लग चुकी है, अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, तेज आंधी तूफान से भारी नुकसान हुआ है, कई जगहों पर आग लगने की घटना सामने आई है, अपडेट दीजिए। बिल्कुल आयुषी, देखिए ठीक शाम को 7 बजे दिन छिपने से पहले ही तेज धूल भरी आंधी और तेज तूफान आया, जिसकी मौसम विभाग के द्वारा पहले ही जानकारी दे दी गई थी। और इस तूफान के थमने तक तकरीबन 2 से ढाई घंटे तक श्रीगंगानगर जिले में इस तूफान का असर देखा गया। और उस तूफान के दौरान ही न केवल ईंट भट्टों पर लेकिन गांवों में जगह जगह इस समय तूड़ी का जो स्टॉक हो रखा है उसमें आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। यही वजह रही कि श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय सहित पूरे जिले भर के अंदर आज दमकल की गाड़ियां लगातार एक दौड़ भाग करती रही ताकि इस आग लगने वाली घटना पर काबू पाया जा सके। इतना ही नहीं, जिले भर में दर्जनों की संख्या में बिजली के पोल और पेड़ों के भी गिरने की जानकारी सामने आ रही है। यहाँ तक कि इन पेड़ों के नीचे दबने की वजह से कुछ लोगों के तकरीबन आधा दर्जन लोगों के पेड़ों के नीचे दबने से चोटिल होने की भी जानकारी सामने आई है, जिनको जिला अस्पताल सहित आसपास के नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। गनीमत आयुषी ये रही कि किसी को भी ऐसी गंभीर चोट निकलकर सामने नहीं आई है या फिर किसी जनहानि का समाचार फिलहाल तो नहीं मिल रहा है। लेकिन श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय सहित आसपास के पूरे समूचे जिले में आज तेज आंधी और धूल भरे तूफान का काफी अच्छा असर देखने को मिल रहा है। कई जगह तो अभी भी बिजली आपूर्ति शुरू नहीं हो पाई है। हालांकि जिला मुख्यालय पर बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है कुछ देर पहले, लेकिन जिला के जो विभिन्न सुदूर और ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर अभी भी बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो पाई है। स्थानीय प्रशासन के साथ साथ दमकल कर्मी और जो सिविल डिफेंस के लोग हैं ये तुरंत ही एक्टिव हो गए हैं ताकि सड़कों पर गिरे हुए पेड़ों को और बिजली के पोल जो क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको हटाकर जल्द से जल्द स्थितियां सामान्य की जाए। लेकिन निश्चित तौर पर आज देर शाम जिस तरह से श्रीगंगानगर जिले में तकरीबन 7 बजे तेज धूल भरा तूफान आया, 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो इस तूफान की स्पीड थी वो कहीं ना कहीं आज श्रीगंगानगर जिले वासियों को परेशान कर रही है। जी आयुषी। बिल्कुल अशोक, और शाम से ही हम तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। दिन में भी तस्वीर देखी गई थी जब तेज आंधी का दौर देखने को मिला था, सड़कों पर कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो तस्वीर भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, वाहन चालकों को लाइट तक जलानी पड़ गई थी। अशोक, फिलहाल स्थिति क्या बनी हुई है? जैसे कि आप बता रहे हैं कि कई जगह पर बिजली सप्लाई भी बंद हो गई है, तो इससे आम जनता को काफी परेशानी हो रही होगी। बिल्कुल, देखिए तेज धूल भरे तूफान जब शाम को तकरीबन 7 बजे आया तो एकाएक अंधेरा छा गया और वाहन चालकों को अपनी गाड़ी की लाइटें ऑन करनी पड़ी। यहाँ तक कि तूफान की रफ्तार इतनी तेज थी कि जो सड़कों पर वाहन चल रहे थे एक बार तो वो रुक भी गए, क्योंकि तेज तूफान की वजह से गाड़ियां सारी की सारी अनबैलेंस हो रही थी। और अभी फिलहाल की बात की जाए तो देखिए तेज धूल भरे तूफान के थमने के बाद में कुछ देर बारिश हुई है, उससे जरूर थोड़ी सी राहत लोगों को मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरह से श्रीगंगानगर जिले में बिजली का जो तंत्र है पूरी तरह से गड़बड़ाया हुआ है। दर्जनों की संख्या में बिजली के पोल और ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गए, जिनकी सही करने की कवायद डिस्कॉम कर्मियों के द्वारा शुरू कर दी गई है। लेकिन इसको बहाल होने में अभी घंटों लग सकते हैं या फिर कहा जा सकता है कि शायद आज पूरी रात श्रीगंगानगर जिले के कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बहाल ही ना हो पाए। तो ऐसे में निश्चित तौर पर लोग परेशान हो ही रहे। लेकिन जिस तरह से तेज धूल भरी आंधी थमने के बाद में कुछ देर जो बारिश का दौर चला और उस बारिश से जो तापमान में हल्की सी जो गिरावट दर्ज की गई उससे जरूर श्रीगंगानगर वासियों को इस उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरह से शाम को तकरीबन 7 बजे से लेकर 10 बजे तक पूरा श्रीगंगानगर जिले में तेज धूल भरी आंधी चली है, तूफान चले हैं, होर्डिंग और पेड़ गिरे हैं, बिजली के पोल गिरे हैं, निश्चित तौर पर लोगों को आज इस समय काफी नुकसान हुआ है। लेकिन इस नुकसान का असल अंदाजा, असल आकलन तो कल सुबह ही लग पाएगा जब पोख खुलेगी और सूरज का उजियारा सामने आएगा। लेकिन फिलहाल स्थानीय प्रशासन के साथ साथ दमकल कर्मी, सिविल डिफेंस के लोग लगातार इस कवायद में जुटे हुए हैं कि जहां कहीं भी सड़कों पर पेड़ गिरे हुए हैं या फिर कहीं बिजली के पोल गिरे हुए हैं उनको जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए और क्षेत्र में बिजली आपूर्ति तो बहाल की जाए। लेकिन साथ ही साथ कहीं आसपास किसी तरह की कोई छोटी मोटी आगजनी की घटना जो फिलहाल चल रही है उसको बुझाने की कवायद में भी दमकल कर्मी लगातार जुटे हुए हैं। बिल्कुल अशोक, एक तरफ तो लोगों को गर्मी से राहत मिली है लेकिन भारी नुकसान भी हुआ है। तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए श्रीगंगानगर में बिजली के पोल और पेड़ तक गिरे हैं, आग लगने की